1 and 2 verses. भजन संहिता 78 1 और 2 वचन। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। प्यारे मसीह समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं अच्छा। आपका प्यार, मोहब्बत, अनुग्रह, दया, कृपा, भलाई, चंगाई के लिए प्रभु आज हम लोग जीवित हैं प्रभु, आपका शुक्र कृपा है राजा। और प्रभु यहाँ पर आखिर आपके वचन सुनने के लिए जो अनुग्रह आपने किया, आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु आपके वचन यहाँ पर जाए प्रभु, सभी को ब्लेस करना प्रभु, और वचन के द्वारा आप बात करने के लिए प्रार्थना करते राजा। क्योंकि आ रहा है प्रभु, आप आ रहे हैं अपने दुल्हन को लेने के लिए प्रभु। उसके पहले आप चाहते हैं कि दुल्हन वचन से श्रृंगार करे प्रभु, वचन को जाने समझे, उसके अनुसार चले और श्रृंगार करे राजा, ताकि आप आपसे हम लोग मुलाकात कर सकते हैं। अनुग्रह करना, दया करना प्रभु, आपके बच्चों के मन को तैयार करें राजा, ताकि बच्चों को सुन सके और समझ सके राजा, और फल ला सके राजा। अनुग्रह करना, दया करना, आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। बैठे हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ। 31 तारीख यानी मंडे कल पास्टर डेविड पॉल के चर्च में सुबह 10 से 4 बजे तक एक मीटिंग है। पास्टर शांता वाले जो अंधेरे में चलाते वो आने वाले हैं, और पास्टर बाबू से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि आप अनाउंस कर दो है। तो जो आ सकते हैं, लक्ष्मी नगर अमरनाथ ईस्ट में है। आप लोग दोस्त और इंटरेस्टेड टू लिसन द वर्ड, वचन सुनने के लिए जो इच्छुक है, जो आना चाहते हैं, यू आर प्लीज मोस्ट वेलकम। क्योंकि वो ब्रदर का मैसेज रहेगा, प्रॉफिट का मैसेज रहेगा, और आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आप लोग आ सकते हैं सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक। और एनीथिंग ब्लड, एनी प्रॉब्लम? और आप लोग आपके वचन को सुन सकते हो, तो इसको ध्यान में रखिए। और आप लोग अगर कुछ गाना भी गाने के लिए है तो फिर उसके लिए मैं बताऊँ, क्योंकि 10 से 4 बजे तक 2 मैसेज रहेगा आपको। साथ ही साथ आप लोग गीत भी दे सकते हैं आप करके। परमेश्वर आपको आशीष करे। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन बोलता है, मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो। परमेश्वर कहता है कि माय लॉर्ड, माय पीपल हियर माय मैसेज, माय माय पैराबल्स, माय वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे लोग उसका आवाज को क्या करेंगे? सुनेंगे। ये वचन एक्चुअली सबके लिए नहीं है, आपको बताना चाहता हूं मैं। इसलिए प्रभु बोलता है मेरे लोग, ये मेरे लोग को प्रभु ने धरती के अंदर चुन के लिया। आप देखेंगे कि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, वो अन्य जाति के इंसान था, मूर्ति पूजक था, और उसने चुनने के बाद उसको प्रभु ने ब्लेसिंग किया, और उसके साथ परमेश्वर ने बात किया और बोला, अब्राहम मैं जो देश बताऊंगा वहां पर तू चला जा, वहां पर मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष करूंगा, और तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा। आकाश के तारे को ले और धरती के वो दरिया के रेती को गिन कर देख तो गिन नहीं सकता, इतना तेरा आशीष में क्या करूंगा? बनाऊंगा। ऐसा प्रभु ने अब्राहम से प्रॉमिस किया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, रोम का 4वां अध्याय के अंदर लिखा है, प्रभु ने बोला मैं जीवन के समय में जब आऊंगा तो तेरे पास एक पुत्र रहेगा, सारा के गोद में पुत्र रहेगा। सारा हंसने लगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन बताता है कि अब्राहम को अच्छा मालूम था कि उसका शरीर मर चुका है, उसका शरीर से कोई जीवन प्रकट नहीं होगा, और उसको यह भी मालूम पड़ा कि उसका औरत, उसका स्त्री जन्म बंद हो चुका है। There is no chance of getting a child. एक बच्चा होने की कोई चांसेस नहीं है। ये अब्राहम को अच्छी तरह से मालूम था। मालूम होने के बावजूद उसने परमेश्वर वचन को विश्वास किया, और वहां पर लिखा है उसने परमेश्वर वचन को विश्वास किया। उस विश्वास की वजह से ईसा क्या किया? सीन में आया। ईसा के बाद हम देखते हैं याकूब आया, याकूब के बाद जोसेफ, राइट? तो याकूब का 12 बच्चे लोग, और 12 बच्चे लोग से और उसका लोग बन गया, राइट? इसलिए प्रभु आप जुने कार्य में देखेंगे, मतलब तो पढ़ सकते हैं हम लोग एक्सोडस 3rd चैप्टर 7 को पढ़िए। निर्गम 3रा अध्याय 7वां वचन। जल्दी पढ़ेंगे। अच्छा, कौन से भी लैंग्वेज चलेगा? हिंदी,
हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इवन तमिल, नो प्रॉब्लम, लेकिन फटाफट पढ़ना चाहिए, राइट। 3:7 निर्गम का किताब 3रा अध्याय 7 वचन। फिर हाँ। यहोवा ने कहा, हाँ, मैंने अपनी प्रजा के लोग मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है। उनके दुख को निश्चय में देखा है। परमेश्वर बोलता है मेरे लोग कहां पर है? मिस्र में है। और मिस्र में से परमेश्वर क्या किया? उनको बुलाकर लेकर आया सच्चाई के अंदर। तो हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग, इसका मतलब सारा संसार के अंदर किसी को प्रभु ने बोला नहीं, लेकिन किसको बोला? उसने इस्राएलियों को बोला, उसने चुना। इस धरती के अंदर, ये धरती मिस्र है, इसमें से परमेश्वर ने आपको बुलाया, इसलिए आप इधर आए हैं। ध्यान में रखिए, यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप प्रभु का लोग हैं। प्रभु का लोग नहीं तो यहाँ पर आ नहीं सकते। अच्छा, प्रभु का लोग और एक काम करता है, प्रभु का लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है। बहुत से लोग बोलते हैं हम लोग वचन के अनुसार चल नहीं सकते हैं। आई एग्री विद दैट, हम लोग नहीं चल सकते क्योंकि हम लोग कमजोर इंसान हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। हम लोग प्रभु के दया को मांग सकते हैं, उसका अनुग्रह को मांग सकते हैं। प्रभु, आई वांट टू वॉक विद यू, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। बाइबल में हमारे बहुत से एग्जांपल है। एनोक 300 साल चला, अब्राहम चला, इसहाक चला, याकूब चला, और उसके बाद नए घर में आएगा तो पतरस चला, पौलुस चला। आज उसकी कलीसिया, उसको ब्राइड जो बोलता है, उसका दुल्हन है, वो भी उसके साथ चलना अवश्य है। इफ यू आर अ ब्राइड तो आप पक्का प्रभु के साथ चलेगा, क्योंकि वो वचन का अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर वचन के अनुसार नहीं है तो आप दुनियादारी के अंदर रहेगा। ध्यान में रखिए, दो चीजें, एक तो दुनिया है और दूसरा प्रभु है। अगर आप प्रभु के अंदर आपको रहना है तो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को ओके करना है, सेट करना है, राइट करना है। अगर आप वचन के अनुसार नहीं करना है तो आप दुनिया में रहेगा, दुनिया शैतान आपको भड़काते रहेगा, आपके जीवन को बर्बाद करते चले जाएगा। राइट? प्रभु के लोग डेडिकेटेड लोग होना चाहिए, उनका आइडेंटिटी होना चाहिए। दुनिया में ऐसा कट किया, मैंने भी कट किया, तो कोई नो डिफरेंस। दुनिया वाला जो कुछ करता वो भी मसीह के बच्चे लोग करेंगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस? आप बताइए ना, प्रभु के लोग हैं, आपके अंदर क्या आइडेंटिटी है, क्या इंडिकेशन है? आपको देखने के बाद मालूम होना चाहिए कि यू आर क्रिश्चियन, अब एक प्रभु का बच्चा है, ये मालूम होना अवश्य है। अगर नहीं मालूम होता है तो आप भी दुनियादारी में खाना पीना नाचना गाना सब रहेगा, और वो हम लोग नहीं कर सकते प्रभु के वचन के अनुसार। प्रभु बोलता है मेरे लोग मेरे वचन को क्या करो? सुनो, और मैं मेरी शिक्षा को सुनो, और मैं वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की कुछ बातें कहूंगा। अब तो यहाँ पर प्रभु ने बोला ये फुलफिलमेंट काम होता है करके आप देखेंगे, आ जाएंगे हम लोग मैथ्यू 5वां अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे ब्रो जल्दी से। ये हाँ, वो इस भीड़ को देखकर हाँ, पहाड़ पर चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेहरे उसके पास आए, उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर और वो अपने मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, उनको उपदेश देने लगा। देखो यहाँ पर 78 में जो बोला गया है वो मैथ्यू 5 में क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है। यहाँ पर जो बोला गया, परमेश्वर बोलता है मेरे लोगों मेरी शिक्षा को सुनो, क्योंकि हमारे लिए कितना शिक्षक है? एक ही। प्रभु ने बोला धरती में किसको गुरु करके मत मानो, हमारा कितना गुरु है? एक ही गुरु है, और किसी को फादर करके मत बोलो, क्योंकि हमारा कितना पिता है? एक पिता है, वो स्वर्ग में है। ये वचन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर ने बात किया उसी को मैथ्यू के अंदर हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है? अपने लोगों को शिक्षा दे रहा है। देखो पहला अध्याय को देखेंगे तो द जीनियोलॉजी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का वंशावली है। सेकंड अध्याय उसका जन्म है। थर्ड अध्याय में जाकर बैप्टिज्म लेता है। चौथा अध्याय के अंदर फास्टिंग में जाता है, शिष्यों को चुनता है, और अपने सेवा को क्या करता है? वो आरंभ करता है। फर्स्ट प्रीचिंग, माउंटेन टीचिंग करके हम लोग बोलते हैं। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 3वां अध्याय के अंदर क्या कर रहा है? वो बहुत से बातों को जोड़कर बता रहा है, बात कर रहा है। आज दुल्हन बाइबल पढ़ता है क्या रोज? प्रार्थना रोज करता है क्या? ब्राइड, we are claiming that we are bride, definitely that is 100% true,
लेकिन हम लोग उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। आप बाइबल पढ़ते हैं रोज? आप रोज प्रार्थना करते हैं क्या? आपके जीवन में एक डेडिकेटेड लाइफ है क्या? नहीं तो कैसे भी जानवर जीता ऐसा जी रहा है आप? क्या प्रभु के लिए अपने जीवन को आपने अलग किया है, या प्रभु के लिए अपनी गवाही का जीवन जी रहा है, या पक्का एक जीवन होना चाहिए? हम देखते हैं येनो के समय में 300 साल वो चला, क्या उस समय में कोई उसके रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं था क्या? बहुत लोग था, बट nobody obeyed the word of God. किसी ने परमेश्वर वचन को obey नहीं किया। एनोक ने कई लोगों को जाके एडवाइस किया होगा, अभी भी सेम कंडीशन है। एडवाइस आएगा, संदेश आएगा, आपके जीवन में कोई चीज खटकता भी रहेगा, मैं ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, प्रभु मेरे को ठीक करो, या आपका लाइफ को सरेंडर करना है प्रभु के लिए, तभी प्रभु आपके जीवन में काम करता है। यहाँ पर देखते हैं प्रभु का वचन, उसने यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बोलना चालू कर दिया। ऐसा टीचिंग, माउंटेन टीचिंग हम लोग बोलते हैं, पहाड़ का वो बोलना उसने दिया। लेकिन वो बोलते बोलते 7वां अध्याय में आता एक वचन से डाल दिया। क्या बोला? पढ़ेंगे हम लोग 7वां अध्याय, वही 7वां अध्याय 24 से पढ़ेंगे 27 तक। मैथ्यू 7 chapter verses 24 to 27, 4 to 27। इसीलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अपना घर देखो इधर प्रभु ये बोलना देने के बाद 7 chapter में बताता है, जो बोलना उसने दिया, उसके बाद कहता है कि मैं जो बोला है उस वचन को क्या करो, आप क्या करो, उसको समझो, उसके अनुसार करो। अगर करोगे तो आप अपने घर कहाँ मानते हो? चट्टान पर। और चट्टान कौन है? पहला कुरिन्थियंस 3 अध्याय 10-11 में लिखा है, वो मसीह चट्टान मसीह है। वो कैसा चट्टान है? चलता फिरता मसीह है। इट्स अ लिविंग गॉड, वो हमारा परमेश्वर है, वो चलता फिरता चट्टान है। उस मसीह के अंदर आपका पाया लगना ही लगना है। वो चट्टान के अंदर आपका फाउंडेशन लगना ही लगना है। अगर उसमें लग गया तो आप डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड। अगर आपका पाया उस फाउंडेशन में नहीं होगा तो आप अपना घर वाड़ों पर बांधा होगा। और रेतीय घर है, कभी भी आएगा, कभी भी वो नुकसान करके वो बर्बाद हो सकता है। तो प्रभु ने बता दिया, वो टीचिंग देने के बाद 7वां अध्याय के अंदर आ गया। 7 क्या है? परफेक्शन है। 7वां अध्याय के अंदर बोलता है, मेरा ये वचन सुनकर जो उसको अनुसार करता है, इसका मतलब परमेश्वर को आज करने वाले लोग चाहिए, एक्टिंग नहीं मांगता है। प्रभु का दास प्रॉफिट ने एक मैसेज दिया है, बिलीवर, अनबिलीवर, मेक बिलीवर। चर्च में तीनों रहेगा, ये प्रभु बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और बिलीवर को अनबिलीवर अब बना नहीं सकता है, अनबिलीवर बिलीवर नहीं बन सकता है। वो अनबिलीवर अनबिलीवर रहेगा, और बिलीवर बिलीवर ही रहेगा, और मेक बिलीवर ही रहेगा। आप बिलीवर को कुछ भी करो, वो अपना जीवन प्रभु के लिए डेडिकेट करके उसके लिए जिएगा। आज ऐसा डेडिकेटेड लाइफ परमेश्वर चाहिए। आज परमेश्वर को अपना जीवन को सौंपने लोग परमेश्वर चाहिए, और एक गॉडली लाइफ जीने वाला एक जीवन वो आपसे क्या कर रहा है? इज एक्सपेक्टिंग, आपसे ऐसा जीवन को इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु बोलता है, मेरा वचन सुनकर उसके अंदर जो करेगा वो अपने घर के अंदर बांधता है चट्टान पर। चट्टान कौन है? मसीह है। आपको प्रभु ने कहां पर चुना है? मसीह के अंदर। एफिशियंस 1 chapter 4 verse में लिखा है, ये धरती का फाउंडेशन डालने के पहले मसीह के अंदर प्रभु ने आपको क्या किया? चुन लिया है। आपको अगर मसीह के अंदर चुन लिया तो आप मसीह के अंदर जरूर चलेंगे, क्योंकि चुनाव किसका है? प्रभु का है। प्रभु ने बोला, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुमको चुन लिया है। तो परमेश्वर अगर आपको चुना होगा तो आप परमेश्वर वचन के साथ जीने के लिए क्या करेगा? कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना के अंदर बता दिया, तुम लोग ने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुमको क्या किया है? चुना है। देखो, अपने लोगों के लिए मैसेज लेके आ रहा है। अपने लोग उस मैसेज को जानना चाहिए, समझना चाहिए और फल लाना
चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप सुनकर फल नहीं लाएंगे तो आपका घर आप वाड़ में बनता है, वो कभी भी उसमें बाढ़ आएगा, टक्कर मारेगा और तुम्हारा घर बर्बाद होगा। याद रखना, मसीह के अंदर आने के बाद आपको परीक्षा पक्का होगा। बिना परीक्षा, हिब्रू के अंदर प्रभु बोला है, सब बच्चों को सब परीक्षा होता है, परीक्षा तुम्हारा नहीं हुआ, तुम बच्चे नहीं हो तो व्यभिचार के संतान हो। तो जो प्रभु का बच्चा है उसको परीक्षा जरूर आएगा, लेकिन उसी हिब्रू दूसरा अध्याय के अंदर प्रभु बोलता है वो प्रभु सारे तकलीफ में होकर गया, इसलिए ऐसे तकलीफ में होकर जाने वाले के वो मददगार है, वो हमेशा आपको मदद करने तैयार रहता है। प्रभु ने बोला है ना, संकट के समय मेरी ओर पुकार, मैं तेरी आवाज सुनूंगा, तू मेरे नाम की महिमा करने पाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं मैथ्यू के अंदर 7:7 और 7:8 के अंदर, मांगो मिलेगा, खटखटाओ खोला जाएगा, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। प्रभु ने ऐसे लिख के नहीं रखा, ऐसा फालतू में लिख के नहीं रखा, इट्स अ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, ये बाइबल में है। ये किधर आना चाहिए? आपके मन में आना चाहिए। परमेश्वर बोलता है, ए बेटा, ये वचन तेरे मन में क्या कर रख। किधर रखना है वचन को? मन में रखना है। अगर मन में रखेगा तो आपके जीवन के अंदर चेंजेस ऑटोमेटिक होते रहेगा। क्योंकि बाइबल हम लोग एक कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। अगर हार्ट में पिक्चर रहेगा तो चेहरे में पिक्चर ही आएगा। हार्ट में अगर टीवी सीरियल है तो मन में आपके चेहरे में क्या आएगा? तो हार्ट के अंदर परमेश्वर वचन को आप रखना बहुत जरूरी है, और किधर रखने की जगह नहीं है। कोई थकिया बनाकर सर के नीचे रखता है, क्यों? शैतान से उसको डर है। तो वचन आपके मन में होना चाहिए। आपको थकिया बना के रखने के लिए परमिशन नहीं दिया, इसको रोज पढ़ने के लिए बोला। दाऊद बोलता है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। करता है क्या हम लोग? करना चाहिए। परमेश्वर वही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। इस कलीसिया में आ रहा है, आपको तरह तरह का मैसेज मिल रहा है, व्हाट इज योर ग्रोथ? आपका उन्नति क्या है मसीह के अंदर? कौन पूछेगा? मैंने पूछेगा, प्रभु पूछेगा, बच्चा तेरे को इतना मैंने अलग अलग खुराक खिलाया तो अभी तक कमजोरी है, क्यों नहीं बढ़ रहा? पूछेगा प्रभु, है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर वचन बोलता है कि मेरा वचन सुनकर सर करेगा तो वो अपने घर को चट्टान में बांधता है। अगर वो नहीं करता है तो वो अपने घर किधर बांधता है? रेती पर बांधता है। और घर बांधने के बाद उस पर बाढ़ आता है, तूफान आके टक्कर मारता है, सब तरह का समस्या आके उसको टक्कर मारेगा। अगर आप प्रभु के अंदर आप उस क्या बोलते हैं मसीह के अंदर नींव अपने डाला है तो आप स्थिर रहेगा, आप कभी गिरेगा नहीं। आप ऐसे बोलते पढ़ो, उसके बाद जो पढ़ा उसके नेक्स्ट को पढ़ो। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। चट्टान पर डाली गई। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो किधर डाला गया? चट्टान पर डाला गया था। इसको और एक जगह में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु का वचन बोलता है, मुझे लगता है लूक 6:41 वहां पर वो अच्छे तरह एक्सप्लेन हमको करता है, क्योंकि वो वहां पर बोलता है कि उसने कैसा डाला, गहराई से उसको क्या किया, उसने खोदा करके लिखा है। लूका कितना? एक मिनट वेट 64 से 67 मुझे लगता है ऐसा रहेगा। 6 में 6 हाँ 48 है। पढ़ो। वो उस मनुष्य के समान है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर। कैसा किया उसने? भूमि गहरी खोद कर। भूमि गहरी खोद कर। वहां पर ऐसा बोल दिया चट्टान पर डाला करके, चट्टान पर नींव डाली। लेकिन यहाँ पर बोलता है जब वो घर बनाते समय क्या किया उसने? गहराई से उसको क्या किया? खोदा। क्योंकि गहराई से खोदने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए? नीचे रॉक मिलना चाहिए, चट्टान मिलना चाहिए, बराबर है। क्योंकि जिसमें आपने पेपर में पढ़ा होगा, एक थाना के कलवा के अंदर एक बिल्डिंग में 2-3 माला क्या हो गया? ऑटोमेटिक धरती के अंदर घुस गया। क्यों? वो उसका फाउंडेशन रॉक पे नहीं था। तो यहाँ पर हम देखते हो वहां पर लिखा है वो आदमी अपने घर क्या करता है? बनाने के लिए गहराई से खोदता है, उसके बाद हाँ पढ़ो।
हाँ मनुष्य हाँ वो उस मनुष्य का समान है हाँ जिसने अपने घर बनते समय हाँ भूमि गहरी खोदकर गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। चट्टान पर नींव, यहाँ पर चट्टान आ गया। चट्टान कौन है आपको मैंने बताया, मसीह है। तो इसने गहराई खोदा और ये जब तक उसको चट्टान नहीं मिला तब तक क्या कर रहा था, वो खोद रहा था। और जब चट्टान मिल गया तो अपने घर को उसने क्या किया, उसने खड़ा कर दिया। क्योंकि फाउंडेशन मसीह के अलावा कोई फाउंडेशन है ही नहीं, वही फाउंडेशन हमारे। तो यहाँ पर परमेश्वर वचन के अनुसार, प्रभु का वचन सुनकर उसके अनुसार जो अपने घर बांधता है वो चट्टान पर घर बांधना अवश्य है। क्योंकि प्रभु ने हमको उस रॉक जो मसीह है, मसीह के अंदर ही उसने चुना है और ये चुनाव परमेश्वर ने किया है। इसके लिए जो मसीह के अंदर चुना गया हर व्यक्ति है उसको परमेश्वर जरूर पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है। ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रभु ने बोला जल और आत्मा से नहीं तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम लोग सब स्वर्ग राज्य जाने की इच्छा कर रहे हैं, बराबर है ना? प्रभु आएगा तो हम लोग जाने की इच्छा, रहने की इच्छा है आपको? कोई आवाज तो दो। जाने की इच्छा है तो आपका आवाज भरा होता है ना, हाँ मेरे को जाने का। पहले तो इच्छा होना चाहिए जाने का। मेरी इच्छा होगा तो फिर क्रिया के अंदर आता है, बराबर है? क्योंकि आपका अंदर जो सोल है वो आपको चलाता है, वो अंदर फीलिंग आना जरूरी है। अंदर वाला बोलेगा चलो मेरे भूख लग रहा है, खाना खाने का, कभी तो शरीर उठ के जाके खाना बनाता है या खाना खाता है। तो द लॉर्ड हैज पुट द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इन यू, आपके अंदर वो डाला है ताकि वो आपको चलाए, आपसे बात करे, आपकी अगुवाई करे, आपको क्या करे, वो अगर उसको प्रेरणा दे। तो यहाँ पर देखते प्रभु का वचन सब होता है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु बोलता है मैं तुमको क्या किया, मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए आया। और एक जगह पढ़ेंगे हम लोग, प्रभु बोलता है मैं तुमसे दृष्टांत की बात करता हूँ। पढ़ेंगे हम लोग मैथ्यू 13वां अध्याय 35। मैथ्यू 13:35 फिर कि जो वचन भविष्य वक्ता का द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। देखिए दो चीजें, प्रभु आपको शिक्षा भी देता है और दृष्टांत से बात करता है। और दृष्टांत से क्यों बात करता है, क्योंकि थोड़ा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि प्रभु ने बोला कि माय पीपल विल हियर माय वॉइस। प्रभु ने बोला है ना, जॉन 10 चैप्टर में प्रभु बोला 3 और 4 वचन में लिखा है, मेरे भेड़ मेरे आवाज को पहचानती है, उसे मैं नाम लेकर बुलाऊंगा, वो मेरे पीछे हो लेती है, वो पराये के पीछे कभी नहीं जाएगी। मैं उसको बाहर निकालने के बाद मैं उनके आगे नहीं करूंगा, क्या करूंगा, मैं चलाऊंगा। ये परमेश्वर वचन है। तो प्रभु जैसा बोला है वो बोलता है माय पीपल माय शीप विल हियर माय वॉइस। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर आप परमेश्वर भेड़ है तो उसका आवाज आपके कान में लगेगा और आपके हृदय में जाएगा। कान में आकर कान में साइड में से निकल नहीं जाएगा, आपके हृदय में जाना ही चाहिए। जाएगा तो कुछ क्रिया होगा, नहीं तो कोई क्रिया नहीं होगा। तो प्रभु का वचन बोलता है कि वचन, प्रभु बोलता है मैं दृष्टांत में बात किया, लेकिन प्रभु ये क्यों दृष्टांत में बात किया, तो उसके बारे में लोग जरा पढ़ेंगे उसे मैथ्यू 13वां अध्याय 13 से पढ़ेंगे ब्रदर। मैथ्यू 13:13। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। ये प्रभु दृष्टांत में क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें आप 13 में 11 पढ़ेंगे ना, वहां पर प्रभु बोलता है, शिष्य को बोलता है, पढ़ो 13 में 11। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, राज्यों के भेद की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। देखो उस समय में सदूसी फरीसी बहुत ज्ञानवान थे, ज्ञान का वेद का उनको पूरा नॉलेज था। क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा कुछ नॉलेज मिल गया तो बाइबल उठाकर प्रचार करना चालू करता है, लेकिन ज्यूस के अंदर ऐसा नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 30 ईयर तक रुका रहा
से बपतिस्मा लिया। उसके बाद 3.5 साल उसने सेवा किया, क्योंकि वचन के अनुसार एक आदमी मैच्योर होना चाहिए, उसको समझ होना चाहिए, उसको पूरा चुना करा ज्ञान उसको होना चाहिए। या अगर ऐसा नहीं है तो तुम सेवा नहीं कर सकते। तो वहां पर हम देखते हैं सदूसी फरीसी जो यीशु मसीह को गद्दी पकड़ने के लिए उसके पीछे झूठ रहे थे, उनके बारे में प्रभु कहता है, शिष्यों को बोलता है तुमको स्वर्ग की राज्यों के भेद दिया गया है, लेकिन उनको दिया नहीं गया है। इसी तरह से आज परमेश्वर ने अपने दुल्हन के लिए इस रास्ते को खोल के रखा है, लेकिन बाहर के लोग इस बात को नहीं समझेंगे। ध्यान में रखिए ब्रदर, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रभु ने खुद बोला है, मैं दृश्य में क्यों बात करता हूं, ताकि ये बातों को तुम लोग समझे, वे लोग न समझे। अब इसलिए प्रभु बोला कि उन लोग देखते हुए न देखे, सुनते हुए न समझे, और उनके हृदय में वो न जाए और न समझे। ये प्रभु का योजना था। इसका मतलब प्रभु इस धरती में अपने लोगों को क्या कर रहा है, स्पेशल मन्ना खिला रहा है, बाकी लोग को ये मन्ना नहीं मिलेगा। प्रभु अपने लोगों के लिए उस मन्ना को तैयार करके रखा है। इसलिए उसने बोला, जब मैथ्यू 1:21 में जन्म हो गया तो वहां पर लिखा है, वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपना लोग करके लिखा है, माय पीपल। तो यहां पर भी यीशु मसीह कहा कि किसके लिए आया, अपने लोगों के लिए आया, बाकी सभी के लिए नहीं आया। तो जनरली आप बात करेंगे तो यीशु मसीह संसार के अंदर आया और संसार का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमने बनकर अपने जीवन को उसने कुर्बानी किया, लेकिन उसका मकसद किसके ऊपर था, ब्राइड के ऊपर था। ध्यान रखिए, वी आर ऑन द 7th चर्च, बराबर ना, हम लोग कहां पर है, 7वां चर्च से प्रभु हमको क्या किया है, बाहर निकाला है। वी आर द ब्राइड चर्च। हम कौन सा चर्च, हम लोग दुल्हन का चर्च है, क्योंकि 7वां चर्च के बारे में प्रभु बोलता है, तू अंधा है, तू नंगा है, तू अभागा है, तू तुच्छ है। ऐसा उस 7वां चर्च के बारे में प्रभु बात करता है, लेकिन चर्च बोलता है प्रभु मैं धनवान है, मेरा कोई कमी नहीं है। ऐसा चर्च बात करता है। आप पढ़ सकते हो उसको, रेवलेशन 3 अध्याय 17 से 20 तक पढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बोलता है ये चर्च ऐसा है, लेकिन इसलिए प्रभु ने क्या किया, रेवलेशन 18:4 में बोला, मैं पीपल कम आउट फ्रॉम देयर। प्रभु ने क्या बोला, उसमें से मेरे लोग बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम उसके साथ रहेगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। प्रॉफिट की किताब में पढ़ रहा था, वहां पर प्रभु बोलता है, बहुत से चुने हुए लोग डिनोमिनेशन में फंसे हुए लोग हैं, उनका नाम जीवन की किताब में लिखने के बावजूद वे लोग डिनोमिनेशन के फंस चुके हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली ट्रिबुलेशन में जाएंगे जरूर। लेकिन आपके पास जब आवाज आया, उस आवाज को सुनकर आप अगर बाहर आ गया, देन यू विल बी सेव्ड, आप बच जाते हैं। और उसके बाद वो खुराक आपको खाना है। आप देखेंगे बाइबल में पढ़ेंगे तो प्रभु 40 दिन का प्रयाण को 40 साल तक लोग चला, लेकिन 40 साल प्रभु ने क्या किया, उनके साथ रहकर अग्निस्तंभ और मेघस्तंभ उनको चलाया, और उनको जो जो मांगा सब कुछ खिलाया ना, एक कोई भूखा नहीं रखा, सबको खिलाया। हमको लिखा है कोई भी उस 40 साल में कोई भी बीमार नहीं पड़ा, किसका जूता नहीं घसा, ऐसा हमको लिखा है, कोई बीमार नहीं पड़ा। इसका मतलब 40 दिन का प्रयाण को 40 साल किया, फिर भी परमेश्वर क्या किया, उनको संभाला, क्योंकि प्रभु उनके साथ में था। लेकिन अभी प्रभु किधर है, दुल्हन के बीच में। ध्यान रखना आमीन। अभी प्रभु किधर है, दुल्हन के बीच में, क्योंकि दुल्हन के लिए आया, दुल्हन के अपने कीमत को दिया, और दुल्हन को लेने के लिए क्या कर रहा है, वो आ रहा है। अभी एलिएजर कौन है, पवित्र आत्मा है। जैसे एलिएजर जाकर आइसक के लिए, एक लड़की के लिए उसने क्या किया, दुआ प्रार्थना किया, और जैसा रेबेका आई उसके पहले उसने प्रार्थना किया, उसके प्रार्थना के अनुसार रेबेका वहां पर आई। रेबेका को मालूम नहीं एलिएजर ने क्या प्रार्थना किया, ये एलिएजर का और परमेश्वर का बीच का संबंध था। आमीन। लेकिन वहां पर कौन आ गया, दुल्हन आ गया। दुल्हन आने के बाद उसने बात किया, उसका कैरेक्टर उसने चेक किया, उसका कैरेक्टर को चेक किया। उसने ऐसा बोला, प्रभु जो आई लड़की, उससे सिर्फ मैं पानी पूछूंगा मेरे लिए पीने के लिए, मेरे बिना
दिलाऊंगी एक्स्ट्रा बर्डन, वो ऐसा नहीं करेगा। कौन करेगा? दुल्हन होगा तो जरूर करेगा। दुल्हन का क्रिया धरती में आना चाहिए, दुल्हन का क्रिया धरती के अंदर होना चाहिए, बराबर है ना? मैं दुल्हन करके बोलने से नहीं चलता है, दुल्हन का क्रिया उसके अंदर होना चाहिए, दुल्हन का जो रूप रंग उसके अंदर दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ऐसा एलीजेर जाकर प्रार्थना किया, रेबेका आया, उसको लेकर आया, लेकिन वहां पर ऐसे किधर था? शाम के समय खेती में मेडिटेट कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। जो हमारा प्रवेश मसीह प्रार्थना कर रहा है, दुल्हन इस धरती में क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। ये दुल्हन को कौन तैयार कर रहा है? एलीजेर पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। इसलिए हर एक मसीहों को जो ब्राइड अपने आप को कहते हैं, शरीर में लेकर जीवन को बर्बाद मत करना। जैसा आपने यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा लिया पाप के क्षमा के लिए, उसी तरह से पवित्र आत्मा का भी आपको इच्छा होना चाहिए मांगने का। आप मांगना चाहिए। प्रभु बोलता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा? वो देने के लिए तैयार है। हम लोग मानते हैं क्या? हमारा उपवास होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, उस पवित्र आत्मा के लगातार प्रभु से आप मांगना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। और बिना पवित्र आत्मा there is no rapture, there is no resurrection, और आप स्वर्ग में जाएगा नहीं। बाइबल ऐसा बोलता, मैंने बोला बाइबल के अनुसार आपको करना अवश्य है। बाइबल के बिना कुछ नहीं करेगा आप नहीं जा सकता। आप हो सकता है ब्राइड के झूठ के अंदर रहता होगा, लेकिन आपका लाइफ परमेश्वर को मालूम है। मेरे से आप छुपा सकता है। कोई कोई को देखता हूं मैं, अरे पादरी आया तंबाकू फेंकूंटा, सिगरेट टाकूंटा, पादरी दिसला, प्रभु भक्तों ते काय है। अरे प्रभु आपको देख रहा है, वो आपके बारे में उसका नजर है, वो आपके बारे में आपको सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है मेरा बच्चा कभी सुधरेगा, मेरे अंदर आएगा, वो आपके बारे में चिंता कर रहा है। लेकिन आप उससे चिंता है क्या? क्या दुनिया की चिंता आपको है? प्रभु ने बोला तुम्हारी चिंता सब मेरे ऊपर डाल दो करके बोला है, चिंता मत करो। तो यहाँ पर देखते हैं प्रभु के वचन के अनुसार आपको अपने जीवन में जो कुछ कमी आपको महसूस हो रहा है, आपका कॉन्शियस आपको बोल रहा है व्हाट आर यू डूइंग दैट इज रॉन्ग, उसको कन्फेस करना जरूरी है। तभी आप प्रभु के अंदर बढ़ सकते हो, नहीं तो आपका उन्नति कभी नहीं होगा। ब्रदर आप कितना साल में रह जाओ, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, क्योंकि आपके अंदर मसीह आपके अंदर काम करना चाहिए, मसीह का आत्मा आपके अंदर काम करने के लिए आपको जगह देना अवश्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर वचन बोलता है कि उसके आवाज को हम लोग सुनना है। तो यहाँ पर प्रभु बोलता है कि तुम लोग के लिए दिया गया उनको लिए हो दिया नहीं गया। उसके नीचे पढ़ो 13 के बाद, मैथ्यू 13:14 से पढ़ो। उनके विषय में ऐसा है कि ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। उसके बाद क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, उनका मन क्या हो गया है? मोटा हो गया है। और वह कानों से ऊंचा सुनते हैं, और कानों से क्या करते हैं? ऊंचा सुनते हैं। क्योंकि मैं एक ऐड सुना था, ऊंची लोग की ऊंची पसंद बोलता है, तो ऊंचा लोग का कान सुनेगा नहीं उसको, राइट? ये उनका मन क्या हो गया? मोटा हो गया, और कान क्या हो गया? ऊंची बात को सुनता है, नीचे वाला नहीं सुनेगा। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए फिर मैं उन्हें चंगा करूं। आमीन। परमेश्वर कहता है ये लोग ऐसे ही रहेंगे, लेकिन प्रभु के लोग के लिए वो बोला है ये स्वर्ग की बातों को समझ उनको दिया गया है। ये उनके लिए छुपा हुआ चीज रहेगा, लेकिन आपके लिए प्रकाशमान वचन रहेगा। इसके लिए प्रभु वचन बोलता है ये बात को क्या करेगा? समझेगा और उसको देखेगा। उसको समझने के बाद ही आप कुछ क्रिया कर सकता है, राइट? मैं इधर बैठा है, मैं बोलता हूँ बाबू का लड़का मेरे को एक गिलास पानी चाहिए, ऐसा मैंने बोला, उसने आवाज सुना जरूर लेकिन समझा नहीं, तो पूरा दिन बैठे तो पानी नहीं मिलने वाला। क्यों? वो सुना आवाज, ब्रदर ने कुछ बोला,
लेकिन बात को समझे उसको क्या चाहिए, इसलिए बोलता है वचन बोलता है और समझना, उसको सोचना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वचन को जब तक नहीं समझोगे तब तक आपके जीवन में कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है उनके लिए छिपा गया है, लेकिन आपके लिए क्या क्या ये दिया गया। अभी मैं सिंपल से 2-3 वचन बता के खत्म करूंगा, क्योंकि आपका टाइम 12 बजे खत्म करना है। देखिए मैथ्यू 13वां अध्याय और मार्क 4वां अध्याय और लूका 8वां अध्याय, तीनों के अंदर प्रभु ने बीज बोने वाले के एक दृष्टांत उसमें दिया है। और वहां पर वो बताता है कि बीज 4 जगह में गिरता है, और चारों जगह के बारे में बाइबल में क्या किया उसने वर्णन किया। पहली जगह है रोड, रास्ता। ये जमीन क्या है, आपका हृदय, याद रखना गुरु। परमेश्वर वचन बोता है, तो वहां पर लिखा कि बीज बोता है। बीज क्या है, परमेश्वर का वचन है। ये वचन आपके हृदय में गिरता है। अगर आपका हृदय चौपाई रोड होगा तो उस रोड में कोई रुकावट नहीं रहेगा, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा। और बीज गिरने के बाद भी वो फल कभी नहीं ला सकता। क्यों? आपका मन क्या है, रोड है, रास्ता है। उसमें बीज गिरेगा और तुरंत क्या करता है शैतान, उसको क्या करता है, उठा ले जाता है। ऐसे लिखा है, ताकि वो वचन आपको समझ में नहीं आए। बहुत से लोग बोलता है ना, मैं बहुत पढ़ता हूं तो वचन मेरे मन में नहीं रुकता। आपको और उपवास लेके प्रार्थना करना पड़ेगा। वचन अगर रुकना है तो लाइफ को डेडिकेट करना है, ये हृदय को तैयार करना है। ये हृदय का अच्छा जमीन बनना चाहिए। ये हृदय चौड़ा रास्ता नहीं बनना चाहिए। अगर रास्ता बना तो उस बीज गिरे, कितना भी बीज उसमें डालो वो कभी फल नहीं ला सकता। दूसरा लैंड है पथरीली जमीन। ऊपर मट्टी है लेकिन नीचे क्या है, पथरीली जमीन है। बीज गिरा, ओके आ गया, लेकिन नीचे क्या है, पथरीली जमीन की वजह से जड़ अंदर नहीं गया। उसका जड़, उसकी वजह से क्या किया, वो धूप आ गया तो जड़ गया। सेकंड प्लेस। थर्ड प्लेस, काटने वाली झाड़। आपका हृदय कैसा है, कांटों का जड़ों से भरा है। उसमें बीज गिरा जरूर, बीज बढ़ा भी, लेकिन कांटे लोग ने क्या किया, कांटे के जड़ क्या किया, उसको दबा दिया। जैसा बाइबल में लिखा है, संसार की चिंता, धन का लोभ और शरीर की अभिलाषा, ये सारी चीजें आपको क्या करता है, प्रभु के वचन में फल न देने के लिए रोकता है। इसको आप ठीक करना पड़ेगा। और चौथा जमीन है अच्छा जमीन। वो अच्छा जमीन में गिरने के बाद जरूर फल लाना ही लाना। तो यहाँ पर लिखा है, मतलब हम पढ़ेंगे 13:8 को पढ़ेंगे। मैथ्यू 13:8 में उसका मैं खत्म करूंगा। मैथ्यू 13:8। परंतु कुछ हाँ। अच्छी भूमि पर गिरा, हाँ। और उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। अब अच्छा मरकुस पढ़ रहा है क्या? मैथ्यू पढ़ने को बोला था। मैथ्यू 13:8। पर हाँ। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। अच्छी भूमि, इसका मतलब मैंने जैसे बताया, आपका हृदय 4 कंडीशन में रहता है। तो आपका हृदय कौन सा कंडीशन में है, दिस यू हैव टू चेक। आपको अपने आप को जांचना है। आपका हृदय अगर अच्छा जमीन होगा, वो हृदय में वचन गिरा बराबर क्या करेगा, वो फल लाएगा। वो बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा और फल लाएगा। फल क्या बोलता है, पढ़ो बराबर। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। हाँ, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु बोलता है जिसके कान है वो सुन ले। तो प्रभु का वचन आपके हृदय में गिरने के बाद वो फल जरूर लाना है। अगर बीच में कुछ गड़बड़ है तो जी वो नहीं ला सकता। अगर परमेश्वर वचन ये बीज है, इसके अंदर जीवन है। प्रभु ने बोला है ना, जॉन 6:63 में कहा, मैं जो वचन आपको बोला है वो आत्मा और जीवन है। उसके अंदर आत्मा भी है, जीवन भी है। ये वचन आपके हृदय में गिरने के बाद आपको वो चीज समझ में आएगा, वचन समझ में आएगा। आप बोलेंगे, अरे मैं तो
परमेश्वर वचन को समझ रहा है, मेरे को अभी इसके अंदर बढ़ना है, मैं इसके अंदर फल लाना है। प्रभु ने बोला ना, जो जाट फल नहीं लाता उसे काटे और काट कर अग्नि में झोंका जाएगा। फल लाना है, अगर प्रभु का ब्राइड है तो आपको फल लाना अवश्य है। यहाँ पर लिखा है पहला हम देखते हैं, पहला चर्च में कितना सा टका था, 100%। उसके बाद सेकंड चर्च में 60%, उसके बाद थर्ड चर्च में 30%। ऐसा 100% से किधर आ गया, 30% में आ गया। 30% के बाद फोर्थ चर्च है, आपको मालूम है, इज अ डार्क एज। उसमें रोमन कैथोलिक ने पूरी तरह से क्या किया, चर्च को अपने कब्जा में ले लिया। रेवलेशन वचन का प्रकाश टोटली बंद था। लेकिन उसके बाद अभी हम लोग आएंगे ब्रदर मार्क 4 अध्याय 8 अभी पढ़ेंगे ब्रदर। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मरकुस 4। हाँ, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कई 30 गुना, कोई 60 गुना, कई 60 गुना, कोई 100 गुना। देखो यहाँ पर कैसा आ रहा है, पहले हम लोग क्या देखा था, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। उसके बाद क्योंकि हम लोग कितना चर्च एज है, 7 चर्च एज है, तो फर्स्ट चर्च एज में 100% वचन का प्रकाश था। उसके बाद वो घटकर 60% हो गया, उसके बाद घटकर किधर आ गया, 30% में आ गया। और चर्च फोर्थ चर्च एज को देखेंगे टोटली डार्क एज था, उस वचन का प्रकाश टोटली बंद था। बहुत से मसीह लोग, सच्चे मसीह लोग रोमन कैथोलिक क्या किया, बोतलों को खत्म कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं ये 5वां चर्च के अंदर वापस क्या होता है, 30 गुना। वापस क्या होता है, 0 से जहां पर डार्क एज था, परमेश्वर ने मार्टिन लूथर किंग को लेकर आया, जो रोमन कैथोलिक फादर था। उसके द्वारा क्या किया प्रभु ने, वचन लेकर आया। क्या वचन लेकर आया, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, 30%। उसके बाद हम देखते हैं, हम पहले देखते हैं जस्टिफिकेशन, उसके बाद हम देखते हैं सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता। पहला प्रभु विश्वास के अंदर लेकर आया मार्टिन लूथर के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं जॉन वेस्ली के द्वारा पवित्रता को लेकर आया, सैंक्टिफिकेशन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पहला कोरिन्थियों 6:11 को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह नाम से और परमेश्वर की आत्मा से आप धोए गए, पवित्र किए और धर्मी ठहरे। तो आपको परमेश्वर क्या कर रहा है, पवित्रता के अंदर लेकर, आपको धर्मी के अंदर लेकर आ रहा है। और वहां पर हम देखते हैं 30% से हम देखते हैं जस्टिफिकेशन, फिर सैंक्टिफिकेशन हम देखते हैं 60%, और उसके बाद हम देखते हैं 7वां चर्च एज, फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। 7वां चर्च एज में प्रभु ने क्या किया, पवित्र आत्मा को लेकर आया। पेंटिकॉस्ट के दिन में वो चर्च को प्रभु ने क्या किया, एस्टैब्लिश कर दिया। वो चर्च कैसा फॉर्म हो गया, पवित्र आत्मा से। प्रकाश प्रेषित का किताब 2 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे तो वहां पर लोग 120 लोग था, सबको परमेश्वर क्या किया, पवित्र आत्मा से भर दिया। उन दिनों में पहले चर्च के अंदर 120 को अगर भरा परमेश्वर, तो आज भी वो पवित्र आत्मा है, वो गया नहीं है। अभी भी पवित्र आत्मा आपको मिल सकता है, अभी भी पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर सकता है, लेकिन आपको मांगना है प्रभु से। प्रभु से बोला, प्रभु मैं इतना दिन दुनिया के अंदर बहुत मौज मजा कर दिया, अभी मैं अपने जीवन को आपको क्या करना चाहता हूँ, डेडिकेट करना चाहता हूँ। आपको पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्या करो, भेज दो, मेरे को अभिषेक करो, मेरे को अनाइट करो। प्रभु ने बोला है ना, पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा को भेजेगा, वो तुमको क्या करेगा, सारी बातें सिखाएगा, वो तुम्हारा गुरुजी बन जाएगा, आने वाले बातों को पहले से क्या करे, आपको बताएगा। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है। तो वचन के अनुसार थर्ड में हम देखते हैं कि फिलिंग द होली स्पिरिट, और वहां से चर्च चालू हो गया। अभी किधर चर्च किधर आ गया, 100% के अंदर आ गया, राइट। 100% के अंदर आना चाहिए। प्रभु आपसे मेरे से 100% का काम एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको प्रभु ने 7वां चर्च से किधर लेकर आ गया, ब्राइड के अंदर लेकर आ गया, राइट। अभी चर्च बनकर तैयार होना चाहिए, प्रभु तैयार हो गया। We are the tip of the edge, हेडस्टोन आना है ना, हेडस्टोन आना बाकी है। हेडस्टोन कभी आएगा ब्रदर, जब
भाईचारे की प्रीति में लोग बढ़ेंगे, क्योंकि भाईचारे की प्रीति के बाद ही परमेश्वर का लव ऊपर के उतर के आएगा। मैं देखता हूँ प्रॉफिट मैसेज के अंदर, बॉम्बे के अंदर बड़ा बड़ा चर्चेस है, बड़े बड़े लोग हैं, मैसेज में जाने वाले लोग हैं, लेकिन जो चीज वहां पर दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। लोग गले मिलेंगे, चुम्बन भी करेंगे, सब कुछ करते हैं। जैसा युवराज गाड़ी से प्रभु चुम्बन देके क्या किया, उसने पकड़वा दिया। ऐसा लोग चुम्बन करके किस करेंगे, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, ऐसा ब्रदर, वैसा ब्रदर, लेकिन जो ब्रदरली लव रियली होना चाहिए वो प्रेम आज नहीं दिखाई दे रहा। वो प्रेम दिखाई देना अवश्य है। वो प्रेम जब दिखाई देगा तो परमेश्वर हेवनली लव उतरेगा। ब्रदरली लव जहां पर नहीं होगा वहां हेवनली लव नहीं उतर सकता। तो प्रभु ने वचन के अनुसार हम देखते हैं कि वो आ गया, लेकिन लूका ने उसके बारे में क्या बोलता है, पढ़ेंगे हम लोग लूका 8:8 के अंदर आ जाएंगे। कुछ हाँ, अच्छी भूमि पर गिरा, अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर हाँ 100 गुना फल लाया। 100 गुना। किधर किधर बोला नहीं प्रभु, मैथ्यू के अंदर बोला 100%, 60%, 30%। मरकुस के अंदर बताया उसने 30%, 60%, फिर 100%, लेकिन लूका के अंदर बता रहा है ये कैसा होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो अभी 100% के टाइम हम लोग क्या किए, बैठे हैं। तो इसके बाद प्रभु का आगमन होना अवश्य, प्रभु आ रहा है। बीच में यूट्यूब पर देख रहा था, एक बंदे ने बोला है, वो कौन है आई डोंट नो, 31 अक्टूबर 2016 द वर्ल्ड इज गोइंग टू क्या होता है, एंड। बहुत लोग बोलते आ रहा है ये अभी कैसा खत्म होगा, वैसा खत्म होगा, इसका मतलब दुनिया खत्म होने वाला है, बोला है ना। मैथ्यू 28:20 में प्रभु ने कहा ये दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, बोला है ना, क्या बोला है, पढ़ो जल्दी से, ये दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ मैं है करके बताया। मैथ्यू 24:1 1 2 3 को पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु के पास लोग पूछता है, प्रभु आपका आना दुनिया का अंत कब होगा, हमें बताइए। इसका मतलब दुनिया का अंत जरूर होने वाला है, उसके पहले हमको रैप्चर में जाना है। जाना क्या ब्रदर, बोर हो गया लगता है, बोर हो गया। देखो रैप्चर में जाना है तो कष्ट करना पड़ेगा आपको लाइफ को डेडिकेट करना पड़ेगा प्रभु के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये साथ चल तैयार हो गया, 100% के अंदर आ गया, लेकिन हेडस्टोन आना है। हेडस्टोन को कौन लेके आ रहा है, जकरिया के अंदर लिखा है 4 चैप्टर में ज़ेरुब्बाबेल लेके आने वाला है, ऐसे लिखा है ना, क्योंकि दो वहां पर विटनेस खड़ा होना है। 7 चर्च के अंदर सन ऑफ मैन खड़ा है, उसके हाथ में 7 मैसेंजर्स है। एक जगह में मैथ्यू के अंदर में पढ़ रहा था, एक जगह प्रभु ने लोगों को खिलाया, खिलने के बाद कितना टोकरी बच गया, 12 टोकरी, क्योंकि 12 टोकरी क्या है, 12 शिष्य लोग हैं। वो जो बचा कुचा इस्राएल के लोग खाने के बाद जो बचा कुचा चूर चार था, वो 12 टोकरी के सारा संसार में क्या हो गया, चला गया। और एक जगह पढ़ रहा था मैं, वहां पर बोला 7 रोटी और 2 थोड़ा मछली था, उससे 4000 लोग खिलाया। उसके बाद कितना टोकरी बचा, बोलता है 7 टोकरी। पहले बोला 12 टोकरी, मेरे हिसाब से वो 12 टोकरी 12 शिष्य लोग हैं, सर संसार के मैसेज वो लोग लेके चला गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं अन्य जाति के लिए 7 चर्च एज को परमिशन रखा है। वो 7 चर्च एज के लिए खुराक आपको मिलना अवश्य है। वो खुराक मिलने के लिए वो खुराक मिलने के लिए प्रभु ने क्या किया, 7 टोकरी को संभाल के रखा है। वो 7 टोकरी किसके लिए, 7 चर्च एज के लिए। हर चर्च एज में एक मैसेंजर आकर मैसेज को दिया है। हमारे 7वें चर्च एज में भाई ब्रनम आकर मैसेज को क्या किया है, क्लियरली उसने प्रीच किया है। जैसा प्रभु ने वचन बोला ना, वो जुने समय से जो गुप्त बात है सारे बात मैं क्या करूंगा, तुम पर प्रकट करूंगा। प्रकाशित वाक्य 10:7 में लिखा है, 7वें दूत के शब्द देने में परमेश्वर सारा गुप्त वचन पूरा होगा, उसने पूरा कर दिया है। ये प्रॉफिट के मैसेज के अंदर बहुत से गुप्त बात को परमेश्वर रखा है। कोई किताब को लेकर घर में बंद करके रखा, क्या करेगा ब्रदर, बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं तो प्रॉफिट के मैसेज कहां से पढ़ो, ऐसा मत बोलिए। अगर आपको रैप्चर में जाना है तो यू हैव टू
read the Bible as well as prophet's message. Prophet के मैसेज को कोई बाइबल को छोड़ता है, प्रॉफिट मैसेज को नहीं चलता है. नो, दैट इज रॉन्ग. आप प्रॉफिट के मैसेज पढ़ना है एंड कम टू द बाइबल. बाइबल के अंदर आना है. ये बाइबल उसको गवाही देता है. बाइबल का बात कोई प्रॉफिट ने बात किया है. ये बाइबल को छोड़ देता है और प्रॉफिट किताब का पूरी मारते चलता है. अरे प्रॉफिट मैसेज, प्रॉफिट मैसेज. प्रॉफिट ने मैसेज देके चला गया, लेकिन अभी दुल्हन को क्या करना है? दुल्हन हैज टू रेडी हरसेल्फ. तो यहाँ पर देखते हैं हेड्स और आने के पहले दुल्हन को क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए. उसके लिए वचन को क्या करना चाहिए? वो समझना चाहिए. वचन को समझने के बाद वो क्या कर सकती है? उसमें फल ला सकती है. अगर फल लाएगा, नहीं फल लाएगा तो प्रभु क्या करेगा? काट कर अग्नि में डाल देगा. अगर फल लाएगा तो उसको क्या करता है प्रभु? कटिंग करके और फल देने के लिए परमेश्वर उसको ब्लेसिंग करता है. परमेश्वर आपको आशीष करे. थैंक यू.